नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दोबारा स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा जो 2020 की होने वाली है, कभी भी हो सकती है। देखिए सर, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो तैयारी अभी से अपनी शुरू कर दीजिए। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मिसलिनियस पार्ट में आपका ओलंपिक गेम्स का। तो वो ओलंपिक खेलों का टॉपिक आज मैं आपको तैयार करवाऊंगा, जो कि आपके चाहे मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 की बात हो, आपके एमपीएसआई की बात हो, एसएससी का सीजीएल हो, सीपी हो, बैंक हो, पीईबी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम होगा जिसमें जीएस का पार्ट आता है, उसमें ओलंपिक गेम्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, फ्री नोट्स फॉर एमपीपीएससी 2020। तो जिसको भी फ्री नोट्स चाहिए हैं उनको एक काम करना पड़ेगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे उनको फ्री नोट्स मिल सकते हैं। ठीक है, फ्री नोट्स, पूरे फ्री नोट्स दूंगा एमपीपीएससी 2020 के, इसी वीडियो में ही मिल जाएंगे आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हमारा टॉपिक ओलंपिक्स। तो देखिए, 776 ईस्वी में माउंट ओलंपस यूनान के ओलंपिया नगर में यूनानी देवी देवताओं के पिता कहे जाने वाले ज़्यूस के सम्मान में धार्मिक पर्व के रूप में ओलंपिया नगर में खेले गए थे। ठीक है, लेकिन ये क्या था, ये अनौपचारिक शुरुआत थी ओलंपिक गेम्स की। ठीक है, ये कैसी शुरुआत थी, ये अनौपचारिक शुरुआत थी। ठीक है, अब इसकी औपचारिक शुरुआत की हम बात करते हैं। 6 अप्रैल 1896 एथेंस में पियरे दी कूबरतिन नाम के एक व्यक्ति थे। ये फ्रांस के थे और इन्होंने औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत करी थी ओलंपिक गेम्स की, और हर 4 वर्ष में विश्व के विभिन्न भागों में ये खेल खेले जाने लगे। अब इसके बीच की जो कहानी है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था उस समय पर। 776 ईस्वी में, ये तो कहानी आपने सुन ली। अब जो धीरे धीरे करके वहां के राजा आते गए, तो एक राजा थे जो कि 300 समथिंग कुछ मतलब एडी ईस्वी की बात थी, तो उसने ओलंपिक गेम्स वहां पर बंद करवा दिए थे। तो फिर क्या हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 19वीं सदी में फ्रांस और जर्मनी के पुरातत्वताओं जो हैं, मतलब जो पुरातत्ववेत्ताओं होते हैं ना, मतलब जो पुरातत्व वाले विभाग के जो लोग होते हैं, उन्होंने ओलंपिया नगर की खुदाई की प्रारंभ करी। ठीक है, तो 1875 ईस्वी में इस खुदाई का श्रेय अर्नेस्ट कर्टियस नामक एक व्यक्ति को जाता है। अर्नेस्ट कर्टियस, ठीक है, नामक पुरातत्वता, मतलब ये जो पुरातत्व विभाग के जो थे अर्नेस्ट कर्टियस, इनका ग्रुप था। मतलब उस ग्रुप में क्या था कि भाई आपके जर्मनी के और फ्रांस के भी लोग थे। ठीक है, उस ग्रुप का नाम था अर्नेस्ट कर्टियस। ठीक है, अब बात करते हैं, खुदाई की सफलता हुई। ठीक है, सफलतापूर्वक खुदाई जो हुई, लोगों को ओलंपिया को लेकर, अब जब खुदाई की सफलतापूर्वक जो खुदाई हुई, तो भाई क्या हुआ कि लोगों को मालूम चला, उसके बारे में न्यूज में आ गया, तो फिर से जो ओलंपिक गेम्स जो थे ना, उसको लेकर लोगों के मन में उत्साह आ गया। अब आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, भाषावादी एवं समाजशास्त्री पियरे दे कूबरतिन को जाता है। वो कैसे जाता है वो भी आपको मैं बता देता हूं कि 1894 में क्या होता है कि कूबरतिन एक बैठक बुलाते हैं, उसमें आपके रूस, अमेरिका समेत 12 अन्य देश आते हैं। ठीक है, और इसी में क्या होता है, आपकी ओलंपिक समिति का गठन हो जाता है। आईओएल जो है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है, उसका गठन भी हो जाता है। और इसका मुख्यालय कहां पर है आपको बता देता हूं, ये लुसाने नाम याद रखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहां पर इसका बना देते हैं मुख्यालय। अब गठन हो गया, अब क्या होता है, देखो गठन हो गया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखो दोस्तों, मैं ज्यादा कहानी के रूप में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं सिर्फ आपको वो चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी गई हैं या जिनकी पूछने की संभावना है। अब आपको वो जो बीच का एरा था, वो बीच का सिर्फ उतना समझाने के लिए मैंने वो आपको थोड़ी सी कहानी उसकी बताई थी, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा देता, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। अब ठीक है, चलो, ओलंपिक का जो चार्टर था, उस चार्टर में ओलंपिक के उद्देश्यों की बात होती है। तो ओलंपिक के कितने उद्देश्य हैं, ओलंपिक के 4 उद्देश्य हैं। खेल के लिए आवश्यक शारीरिक एवं नैतिक गुणों का विकास। ठीक है, खेल के लिए आवश्यक शारीरिक एवं नैतिक गुणों का विकास, तो ये पहला हो गया आपका। विश्व शांति की ओर सशस्त्र बनने के लिए खेल माध्यम से युवाओं में आपसी सद्भाव एवं मित्रता बढ़ाना। ठीक है, तीसरा था विश्व में ओलंपिक सिद्धांत का प्रसार प्रदान करना। ठीक है, चौथा था आपका विश्व के सभी खिलाड़ियों को 4 वर्ष बाद एक
एकत्र करना, कहां पर, एक ही जगह पर एकत्र करना। जैसे आपको पता है कि विश्व में अलग 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 जगहों पर ओलंपिक होता है, तो जो ओलंपिक चार्टर का जो उद्देश्य है उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी ने यहां खेल लिया, फिर पता चल रहा है भारत में हो रहा तो ये खिलाड़ी भारत में ओलंपिक अगर हो रहा तो यहां खेलने नहीं आ रहे, ब्राजील में हो रहा तो वहां खेलने नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है। इसकी ये ड्यूटी है कि सारे ओलंपिक के खिलाड़ियों को ये इकट्ठा करेगा। ओलंपिक आईओएल जो है ना, आईओसी सॉरी, ये करता है। अब ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, ये क्वेश्चन आता रहता है हमेशा, और ये आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो वो है सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। इसका मतलब क्या होता है, ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है और तेज, और ऊंचा, और बलशाली। इसका मतलब है, किस किस का मतलब है, देखो सीटीएस का मतलब है और तेज, अल्टीएस का मतलब है और ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब है और बलशाली। यह है आपका ओलंपिक का आदर्श वाक्य। क्या है, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। ठीक है। अब ओलंपिक का ध्वज व चिन्ह, अब इसकी बात करते हैं हम। ये आपस में जुड़े 5 रंगीन छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहां देखो ये जो 5 छल्ले हैं ना, ये है नीला, काला, फिर है लाल, पीला, हरा। अब भाई जो नीला है ये आपका करता है, ब्लू कलर जो है ना रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, ब्लैक कलर करता है अफ्रीका को। ठीक है, तो ये याद करने में भी आसानी है, अफ्रीकन ब्लैक ज्यादा होते हैं, मतलब अफ्रीका इज मोस्टली नोन फॉर ब्लैक्स, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक याद करने के तौर पे, बताने के तौर पे बता रहा हूं। फिर तीसरा आ जाता है आपका रेड, ये आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन कलर है, और एशिया का येलो कलर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह चिन्ह निष्पद एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। ये जो चिन्ह जो है ओलंपिक के, जो छल्ले जुड़े हुए हैं ना आपस में, है ना, तो ये आपका मुक्त स्पर्धा एवं निष्पक्षता का प्रतीक है। ध्वज कैसा बना है, इसका सिल्क का झंडा होता है। इसका ध्वज जो है सिल्क का है, जिसकी पृष्ठभूमि, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होता है। मध्य में जुड़े छल्ले सर्वप्रथम, ठीक है, मध्य में जुड़े छल्ले वो दिखाता है आपको, जो कि मैंने बताया ये निष्पक्ष और मुक्त स्पर्धा का प्रतीक भी माने गए हैं। अब सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक 1920 में इसको फहराया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको बनेगा कि सर्वप्रथम ओलंपिक का ध्वज कहां फहराया गया था, कब फहराया गया था। अगर ईयर पूछेगा तो 1920, और जगह पूछेगा तो एंटवर्प ओलंपिक। ठीक है, अब अगर एंटवर्प आपको याद ना रह पाए तो भाई बेल्जियम याद रह जाएगा। बेल्जियम के अंदर एक जगह है एंटवर्प, वहां पर हुआ था। ठीक है, और ये जो झंडा था ये बनाया किसने था, वैरन पियरे दी कूबरतिन। अब पियरे दी कूबरतिन और बैरन पियरे दे कूबरतिन, देखो ये एक ही नाम लग रहा है ना दोनों के दोनों। मैं आपको बता देता हूं, जो पियरे दे कूबरतिन थे वो इनके पिता थे, ये बैरन पियरे दी कूबरतिन है, ये बेटे हैं। ठीक है, अब ओलंपिक गान की बात करते हैं हम। तो यूनान संगीतकारों ने, इनका नाम था स्पिरास, सामारास एवं कॉस्टिम, ये इनके मतलब संगीतकार थे। 1958 में समिति ने इस गान को मान्यता दे दी थी। ठीक है, और स्टार्ट और एंड में एवरी ओलंपिक, मतलब हर ओलंपिक के शुरुआत और अंत में ये गान, जो ओलंपिक का गान है, वो गाया जाता है। अब ओलंपिक मशाल, अब इसकी शुरुआत कब हुई, तो ओलंपिक इसकी शुरुआत कैसे होती, ओलंपिक शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में जीएस के मंदिर में लाई जाती है ये मशाल। ठीक है, जिसे यहां सूर्य की किरणों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, 1928 को एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार मशाल आई थी। तो पहली बार भी ओलंपिक की मशाल कहां पर जलाई गई, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, क्या होता है, देखो आपको लग रहा होगा कि यार वहां पर मशाल फैलाते हैं, ओलंपिक यहां हो रहा है, तो भैया वो रिले करते हुए आते हैं ऐसे कंट्री टू कंट्री। कभी ओलंपिक आप पूरा देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं डेट्स की, जो इंपॉर्टेंट, देखिए ओलंपिक्स जो हुए इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं। 1896 से ओलंपिक्स शुरू हो गए थे, तो इसमें 1896 जो डेट है यहां से शुरू हो गए थे। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उस समय इसमें महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब बात आते, आपको मालूम है हर 4 वर्ष बाद होते हैं, तो 4 वर्ष बाद ही होंगे। 1900 में हुए फिर। ठीक है, उसमें महिलाओं को अनुमति मिल गई थी। ठीक है, पहली बार भारत ने उसमें पार्ट लिया था, ये हुआ था पेरिस में आपका, जिसमें नॉर्मन प्रिचर्ड नाम के व्यक्ति थे, जो कि एक आंग्ल इंडियन थे। उन्होंने पहली बार क्या किया था, एथलेटिक गेम में
इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट किया था और 2 सिल्वर मेडल भी इन्होंने लिए थे। तो इसमें देखिए आप कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। 1900 में महिलाओं को अनुमति मिली। महिलाओं को अनुमति कब मिली ओलंपिक गेम में? 1900 ईस्वी में। भारत की तरफ, भारत ने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से पहले व्यक्ति कौन गए? नॉर्मन प्रिचर्ड गए। कौन से गेम में गए? एथलेटिक्स में गए। ठीक है, ये एक एंग्लो इंडियन थे और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल भारत के लिए जीते थे। ठीक है, अब बात करते हैं मैरी लीला रो। अब मैरी लीला रो जो थी ये पहली भारतीय महिला थी। अब ये किस ईयर में गई और कौन सा स्पोर्ट से आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। चलिए आगे बात करते हैं। लेरिना लैटिनिना, भाई ये तो बहुत ही मतलब बड़ा नाम है ओलंपिक हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपके माइकल फेलेप है ना, वैसे ही ये लेरिना लैटिनिना है। ठीक है, इनका ऐसा बोला जाता था, इन्होंने 9 गोल्ड जीते थे। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, 9 गोल्ड जीते थे एक ही स्पर्धा के अंदर। अब वो कौन सी स्पर्धा के अंदर जीते थे वो आपको हमें बताना है कमेंट करके। ठीक है, बाकी जो इनका जो कार्यकाल, मतलब ये जो खेली है 1948 से 1956, मतलब 3 ओलंपिक इन्होंने खेले और 18 मेडल 3 ओलंपिक में इन्होंने जीते थे। ठीक है, कौन सी थी ये सोवियत संघ यूएसएसआर से खेलती थी और ये एक जिम्नास्ट थी। ठीक है, लेकिन होमवर्क में आपको ये बताना है कि लैटिनिना ने आपका जो 9 गोल्ड मेडल की बात मैं कर रहा हूं वो कौन सी स्पर्धा के अंदर इन्होंने जीते थे। ठीक है, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, 9 गोल्ड नहीं जीते थे एक बार में। देखिए मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये इन्होंने टोटल 9 गोल्ड जीते हुए हैं, टोटल 9 गोल्ड जीते हुए हैं। ये इनके बैक टू बैक ईयर से इनमें खेल के इन्होंने 18 मेडल्स जीते, जिसमें से 9 गोल्ड है। और ये कहाँ की है? जिम्नास्टिक है ये, और ये है सोवियत संघ की। क्षमा चाहता हूं, गलत मैंने आपको बता दिया था, वहां पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। देखिए, और उस टाइम पर ये माना जाने लगा था कि भाई जो इनका लेरिना का जो रिकॉर्ड है ये कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, इस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, ऐसा माना जाने लगा था। अब बात करते हैं हम क्रिस्टीना ऑटी। ये सियोल ओलंपिक में 1986 में खेला। एक वर्ष में इन्होंने, इनका रिकॉर्ड है वो जो मैं 9 गोल्ड आपको बोल रहा था ना, वो मैंने गलती से वहां पर बोल दिया था। एक वर्ष में एक ही प्रतिस्पर्धा में इन्होंने 6 गोल्ड जीते थे। ठीक है, और ये स्विमर थी। 1986 की ये बात है। ठीक है, 1986 के सियोल ओलंपिक की बात है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अभी मैं आपको जो जो भी चीजें बताता जा रहा हूं ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट अच्छे से कर लेना। फिर आते हैं ओलंपिक खेलों के महामानव कहे जाने वाले माइकल फेलेप। आप सबको इनके बारे में मालूम होगा। माइकल फेलेप यूएसए स्विमर है। इनके पास टोटल 28 मेडल हैं। 28 मेडल में से 23 गोल्ड मेडल है इनके पास। 2004 से 2016 तक इन्होंने खेला, जिसमें इनके पास 23 गोल्ड मेडल है। टोटल गोल्ड कितने हैं भाई? 28 गोल्ड है, जिसमें से 28 मेडल है, जिसमें से 23 तो गोल्ड मेडल है इनके। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था 2008 वाला, उसमें इन्होंने 8 गोल्ड जीते थे एक ही बार में। 8 कैटेगरी में 8 गोल्ड एक ही बार में। ठीक है, माइकल फेलेप सर को बोला जाता है गोल्डन शार्क, ये इनका निकनेम दिया गया है। आपको मैं एक बात बताता हूं, 28 मेडल, चलो मैं बताता हूं आपको, इससे एक चीज मैं आपको करके बताता हूं। 8 कैटेगरी में 8 गोल्ड। अब देखो मैं आपको ये बताने वाला था, भारत ने अभी तक 11 गोल्ड जीते। अभी तक, मतलब भारत का इतिहास कहां से शुरू हो गया ओलंपिक में? 1900 से भारत का इतिहास शुरू हुआ है और अभी तक भारत सिर्फ 11 गोल्ड जीता है, सिर्फ 11 गोल्ड। और जो माइकल फेलिक्स साहब हैं ये 23 गोल्ड जीत चुके हैं। टोटल 28 मेडल में से 23 गोल्ड मेडल थे इनके। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर और जो डेट से रिलेटेड है, देखिए ओलंपिक का सारी डेट्स जो हैं आपको उसमें मैं बताऊंगा तो सारी, अब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको और मैं बता देता हूं। देखो 1904, भाई 1904 में अमेरिका वाला नहीं हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें भारत ने पार्ट नहीं लिया। 1904 में नहीं लिया, 1908 में भी नहीं लिया, 1912 स्वीडन ओलंपिक में भी नहीं लिया, 1916 में तो प्रथम विश्व युद्ध हो गया था तो उसमें भी पार्ट नहीं लिया था भारत ने, किसी ने ही नहीं, वो तो फिर पोस्टपोन्ड हो गया था। अब बात करेंगे हम 1920 की। एंटवर्प में बेल्जियम में ओलंपिक हुआ था, जहां पर ध्वज और शपथ ग्रहण परंपरा चालू हुई। ध्वज तो फहराया ही जाता था। अब 1920 ध्वज फहराया गया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में सबसे पहले ध्वज फहराया गया था। ठीक है, तो ध्वज फहराने की और आपका जो शपथ ग्रहण की जो परंपरा थी वो यहां से शुरू हो गई थी। अब भारत का खिलाड़ियों का दल पहली बार यहां भेजा गया था। ठीक है, और फदीपा
डरेपा छागुले, ये नाम याद रखिएगा, मैराथन में पहली भारतीय थी ये जिन्होंने मैराथन में भाग लिया था। इनकी कोई रैंक नहीं लगी थी, मतलब कुछ मिला नहीं था इनको, बस पार्ट इन्होंने लिया था। बात करते हैं 1928 ओलंपिक की, एम्स्टरडेम में हुआ था ये। हॉकी में हमने स्वर्ण पदक जीता था 1928, पहला ये था, ठीक है। ग्रुप्स में जब जाने लगे थे तो पहला हमने हॉकी में जीता। 1932 1936 में भी हमारा गोल्ड मेडल था। 1940 1944 में क्या हुआ था, 2 साल भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक हुए ही नहीं थे। बात करते हैं 1952 की, भारत का फिर से गोल्ड मेडल था, और इसमें आपके खाशाबा दादा साहेब जादव जो थे, इन्होंने कांस्य पदक, मतलब भारत का गोल्ड मेडल तो हॉकी में लगा ही था, और इनका कुश्ती में कांस्य पदक लगा था, ठीक है। किसका? खाशाबा दादा साहेब जादव का कुश्ती में कांस्य पदक लगा था। 1952 की बात है। 1956 में फिर भारत का गोल्ड मेडल लगता है। 1960 में पहली बार टीवी पर आता है ओलंपिक का प्रसारण। पहली बार टीवी पर कब हुआ, तो 1960 का जो ओलंपिक हुआ है उसमें, 1960 के ओलंपिक में पहली बार टीवी पे दिखाया गया था वो ओलंपिक। अब इतने टाइम से तो इंडिया गोल्ड मेडल मार रहा था, लेकिन जिस टाइम पर टीवी पे दिखाया उस टाइम सिल्वर लगाया उन्होंने, गोल्ड नहीं लगा पाए। 1960 वाला ये रोम में हुआ था, इटली में, ठीक है। और इसी में मिल्खा सिंह को 4th प्लेस मिली थी। मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ दौड़े थे तो उनको 4th प्लेस लगी थी ये पे, ठीक है। मिल्खा सिंह इसी में दौड़े थे आपके, ठीक है। 400 मीटर की रेस थी वो, इटली में, रोम इटली वाला ओलंपिक था ये, ठीक है। 1968 की बात करते हैं। 1968 में 1968 में मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको सिटी एक जगह है, कहां? मैक्सिको के अंदर। अब 1968 में शुभांकर की परंपरा शुरू हो गई थी। शुभांकर मतलब मैस्कॉट, तो 1968 से मैस्कॉट की परंपरा शुरू हो गई थी। 1920 से झंडा और आपकी मतलब जो वहां पर शपथ परंपरा शुरू हो गई। 1960 में पहली बार टेलीविजन पे दिखा दिया, और 1968 में शुभांकर आ गया, ठीक है। इसमें भारत की रैंक नीचे गिरी थी, कहां से पदक लगा था हॉकी में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 1972 में हुआ म्यूनिक जर्मनी में, ठीक है। अब फिलिस्तीनी, अब ये आपकी 1972 वाली ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो म्यूनिक जर्मनी में हुआ था ना, यहाँ पर फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था जिसमें इजराइल के 11 खिलाड़ियों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1972 में ये ओलंपिक का, मतलब इसे बोला जाता है कि ये काला काल था ओलंपिक का ये, ठीक है। अब बात करते हैं 1980। 1980 में होता है मॉस्को में, ठीक है, सोवियत संघ मॉस्को। भारत का गोल्ड मेडल लगता है, और 1980 ये लास्ट बार था जब इंडिया का गोल्ड लगा था। उसके बाद इंडिया का हॉकी में गोल्ड कभी नहीं लगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1984 से लेकर 1992 हमारा कोई भी मेडल नहीं था, ठीक है। इसमें जो आपका देखो, हाँ, बस 1984 में मेडल हमारा कोई नहीं लगा था, ठीक है। पीटी उषा 1984 वाले ओलंपिक में पीटी उषा ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आपका, हाँ ये आ गए यहाँ पे वापस, हाँ 1996 में आपका जो था अटलांटा, अमेरिका में जो अटलांटा है उसमें हुआ था, जिसमें लिएंडर पेस का कांस्य पदक लगा था। लिएंडर पेस कौन है? लिएंडर पेस है टेनिस के खिलाड़ी, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। उन्होंने कांस्य पदक, टेनिस में हमें पहली बार कोई मेडल मिला था कांस्य पदक, 1996 की बात है। अब बात करते हैं 2000 की। सन 2000 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, मतलब सिडनी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसमें जो कर्णम मल्लेश्वरी, इनका नाम बहुत फेमस है, मल्लेश्वरी, इनने भारोत्तोलन में, मतलब के वेट लिफ्टिंग में इनका कांस्य पदक लगा था, मतलब के सिल्वर, इनका ब्रॉन्ज मेडल लगा था उसमें। अब बात करते हैं 2004। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये मेजर है, ठीक है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये आर्मी के खिलाड़ी थे, तो इन्होंने निशानेबाजी में रजत पदक, मतलब सिल्वर मेडल इन्होंने लिया था, ठीक है। अब यहां पर जो ये इन्होंने, हाँ एथेंस, यूनान, एथेंस में हुआ था ये, और एथेंस का 108 वर्ष, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, पूरे 108 वर्ष के बाद एथेंस में हुआ था, इसलिए ये यहां पर लिखा हुआ 108, पूरे 108 वर्ष हो गए थे एथेंस में, उसके तब तक नहीं हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं 2008 की, जो कि चीन बीजिंग की बात है यहाँ पे। तो पहली बार 2008 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
पहली बार क्या हुआ था, अभिनव बिंद्रा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लगा था इनका, अभिनव बिंद्रा का। उस टाइम 3 मेडल हमने लिए थे, ठीक है। पहला इनका 10 मीटर एयर राइफल का ये गेम था, इनका गोल्ड मेडल। विजेंदर सिंह हमारे बॉक्सर और हमारे सुशील कुमार जो कुश्ती लड़ते हैं, इनके कांस्य पदक लगे थे दोनों के, ठीक है। 2008 की बात हो गई। अब चलते 2012। अब 2012 का जो कार्यकाल था ना, भारत के लिए थोड़ा सा अच्छे समय था। ये था 30वें नंबर का ओलंपिक, 30th। इसमें भारत ने लिए थे 6 पदक, 2 सिल्वर मेडल लिए थे और 4 ब्रोंज मेडल लिए थे। तो कौन कौन थे भाई? सुशील कुमार भैया कुश्ती में इन्होंने खेला, ठीक है। विजय कुमार थे, जो विजय कुमार ये निशानेबाजी में थे, ठीक है। ये हमारे सिल्वर मेडल वाले हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं जिनके ब्रोंज मेडल लगे थे, मतलब कांस्य पदक लगे थे। अब ये रजत पदक वालों की बात हुई थी, अब जिनके आपके ब्रोंज मेडल लगे ना, कांस्य पदक, उनकी बात करेंगे। MC मैरी कॉम बॉक्सिंग में, साइना नेहवाल बैडमिंटन में, योगेश्वर दत्त थे कुश्ती में और गगन नारायण थे निशानेबाजी में। इन 4 लोगों के लगे थे आपके ब्रोंज मेडल। अब बात करेंगे वर्ष 2016 ब्राजील रियो डी जेनेरियो की। इसमें भारत ने 2 पदक लिए, एक रजत पदक लिया, एक कांस्य पदक लिया। रजत पदक लिया PV सिंधु ने बैडमिंटन में, एक 31 था, और साक्षी मलिक ने रेसलिंग में, ठीक है। बात हुई 2020 की। अब अगर कोरोना ऐसे ही चलता रहा तो ये टोक्यो जापान में होना है 2020 वाला, तो ये हो जाएगा पोस्टपोन, ठीक है। 2024 का होना है पेरिस में और 2028 का होना है आपका लॉस एंजलिस में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिशा एकेडमी जो है ये टेलीग्राम पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक पर पे भी इसका पेज बना हुआ है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज, जो मेरी थी इंपॉर्टेंट बात, कि MPPSC 2020 का आप लोगों को मैं देने वाला हूं फ्री मटेरियल पूरा का पूरा। वो आपको ऐसे मिलेगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, MPPSC 2020 प्रील करके एक लिंक मैंने डाली हुई है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। उस लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैंने पूरा मटेरियल MPPSC 2020 का प्री का पूरा मटेरियल मैंने डाला हुआ है। दोस्तों बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।